देखना है कि जब मैं इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में देखता हूँ तो यहाँ पर जरा इस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इस्लाम का उदय होने में विद्या का क्या योगदान रहा है, और जब इस्लाम उदय हो जाते हैं तो उसमें ये संस्कृति का कितना बड़ा अपना योगदान देता है। देख लो, जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमान के धार्मिक सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुसलमान समुदाय के अनेक ऊपर सोच विचार करना ही पड़ा और इस बार अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से जूझना ही पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि संरचना क्या है, उद्देश्य है, और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए गए जीवों में क्या चाहता है। कोई सृष्टि रहस्य और इसे समझना चाहता है और इस प्रश्नों का उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त होते। देखियो, ये कहते हैं कि अगर विद्या की बात किया जाता है तो मुसलमान कहता है कि आप लोग सुनो, ईश्वर सिर्फ एक ही है और ये कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे बड़ा रीजन ये होते हैं कि आप जब इस चीज को समझो कि आखिरकार इसका आविष्कार हुआ क्या है। तो कहते हैं कि कौन बताएगा? तो ये कह रहा है कि सिर्फ इस्लाम ही बताएगा, ये सिर्फ मुसलमान ही बताएगा और कोई दूसरा व्यक्ति बताने वाले ऐसा भी कहीं संभव है। आगे देख लो, कहता है कोई सृष्टि रहस्य को भी कैसा जान सकता है, ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए गए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि रहस्य को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त है। यानी विद्वान खाली मुसलमान था और हिंदू नहीं था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे विचारधारा को लाया जाता है जिससे हमारे समाज में कुछ नकारात्मक रूप पैदा हो सकता है। आगे देख लो, कहने का मतलब है सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपनी बौद्धिक जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त और संकलित करने। ये बात सही है कि अगर आप अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, आप समाज में रहना चाहते हैं, आप अच्छे प्रकार की वातावरण बनाने चाहते हैं तो आपको बेसिकली विद्या लेने की जरूरत है ही है। और विद्या आप लोगे तो किससे लेने जाओगे? किसी गवार लोगों से तो नहीं लोगे, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाओगे या तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाओगे। तो कहने का मतलब है कि इस्लाम कुछ हद तक सही बात भी बोलते हैं और कुछ हद तक वे ऐसे बात ही फंसा देते हैं जिससे ना तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है और नहीं मेरा समाज पूरी तरह से ये समझ से पाता है। आगे देख लो, धार्मिक विद्वानों ने उलमा के जरिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार से सुना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका बताया। अब देख लो, मुसलमान कहता है कि अगर आपको ईश्वर को देखना है तो आपको दो चीज को मानना पड़ेगा। एक शब्द आता है जिसका नाम होता है उलमा। क्या आता है? यानी उलमा। और दूसरा शब्द जो आता है उसमें क्या आता है? यानी सुना। क्या आता है? अब देख लो, ये उलमा और सुना ये कहते हैं ईश्वर को जानने का मात्र एक तरीका है। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू धर्म या तो ये बन जाएगा, अरे इस्लाम बनेगा तब ना उलमा या सुलमा को जानेगा। तो ये इस्लाम कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को जानना है तो आपको यहाँ पर उलमा और किसको जानना पड़ेगा? इसी दो तरीके से आप ईश्वर को जान सकते हैं। अगर ये दो तरीका आपको पता नहीं है तो आप ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। आगे देखो क्या कहता है, ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वो इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पट्टी का तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रासंगिक उक्तियों और कार्यों को लेकर हल्दियत करने में लगते हैं। कुछ उलमा ने कर्मकांडों इबादत के जरिए ईश्वर के समान मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों मुलामलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया का जिसका इस्तेमाल साबित होता है सीधा रास्ता तैयार करने का काम किया। इस्लामिक कानून तौर तैयार करने के लिए उसने विधि विधाओं से तर्क दिया, अनुमान प्रयास किया, इस्तेमाल किया क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं है और जारी करने के कारण जीवन का उत्तरोत्तर जटिल बनता गया है और स्रोतों के अर्थ निर्णय और विधिशास्त्र के तरीकों का भी बारे में मतभेद के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं हैं बन गई हैं। और पहला है मलिक, दूसरा है हनकी, तीसरा है सफीक और चौथा है हनबली। ये कहता है कि 4 सिद्धांत आता है जिस सिद्धांत से हमेशा कानून का प्रतिपादन हुआ है और इसी 4 कानून का प्रतिपादन से हमारा समाज हमेशा अच्छा बनेगा। अगर आप इस सारों को नहीं जानते हैं ना तो आप ईश्वर के बारे में जान सकते हैं और नहीं आप कानून के बारे में कुछ सोच भी सकते हैं। आगे देख लो, इसी प्रकार से कहते हैं कि कुछ व्यक्ति और भी आ जाते हैं जो अपना किस प्रकार से विचार देता है। देख लो, ये कहते हैं कुरान और हदीस में जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है। ये कहता है कि जिस कुरान में विश्वास किया जाता है और जिस दस्तावेज से विश्वास किया जाता है उसमें पूरी तरह से इस विश्वास को देखा नहीं सकता है। देख लो क्या कहते हैं,
हाफिम सानाई हान वाली, जिसमें प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि से फतीकी के नाम रखा गया है और उसमें अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी। सफियाओं ने सुन्नी समाज के भीतर सभी समान कानूनों और मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन। अब देखो, मैं तुमको कई बार बताता हूँ रूढ़िवादी, और रूढ़िवादी का मतलब हमेशा इंग्लिश में कहा जाता है कंजर्वेटिव, क्या बोला जाता है। और मैंने बराबर बता दिया कि रूढ़िवादी का मतलब होता है कि छोटे सोच वाले व्यक्ति से, किससे होते हैं, ये छोटे सोच वाले व्यक्ति होते हैं और ये पूरी तरह से अपने मानसिकता को विकास नहीं कर पाते हैं। तो इस्लाम क्या करते हैं, इसी प्रकार के छोटे सोच वाले व्यक्ति का सोच होते हैं और उसको समाज में क्या करता है, फैलाने का काम करता है। आगे देख लो, शरियाओं से सुन्नी समाज के भीतर अपनी संभव कानूनों के मुद्दे के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि वाणी से अथवा दंडित या संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्ति की स्थिति, विवाद, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट कर दिया था। आज देखो, आज से तुम देखता है ना, समाज में तलाक हो गया है, समाज में विवाह हो रहा है और समाज में विरासत। विवाह का मतलब सब समझते हैं, यानी रस्मों के बंधन में बांधे जाते हैं, कहाँ बांधे जाते हैं। और तलाक के मतलब हमेशा इस्लाम मुसलमान में देखे जाते हैं। तलाक का मतलब होता है कि शादी होने के बाद लड़का सब किसी लड़की को कह देता है तलाक तलाक तलाक, यानी तलाक का मतलब होता है कि हमसे तुम्हारा रिश्ता क्या हो गया, पूरी तरह से अलग हो गया, खत्म हो गया। तो ये आगे कहते हैं विरासत। विरासत का मतलब होता है कि मुझे जो चीज मिला है वो मेरे बाबा के दम पे मिले हैं, मेरे बाप के दम पे मिले हैं और वंशानुगत आधार पर मिले हैं। तो ऐसी वस्तु को अगर हम किस में रखते हैं, विरासत में। किस में रखते हैं, यानी इस प्रकार के जो तमाम वस्तु को देखा जाता है, ये मुझे एक ही रूप में देखा जाता है और जिसका नाम रखते हैं विरासत। जैसे मान लो पहले वंशानुगत था, तो वंशानुगत था तो इसका मतलब ये था कि एक राजा है और ये राजा जब तक जिंदा रहेगा राजा रहेगा, ये राजा जिस दिन मर जाएगा उसी को उसके छोटका धियापुता जब और राजा बनेगा, फिर ये बनेगा तो फिर इसका बचवा राजा बनेगा, फिर ये यानी वंशानुगत। यानी इस देश में लोकतंत्र नाम का कहीं पे चीज नहीं था, यानी हरदम वंशानुगत आता था और एक राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसमें कोई इंटरफेयर देखने को नहीं मिलता था। तो वैसी परिस्थिति को खत्म करने के लिए हमेशा हमारे समाज में कई प्रकार की नई नई कानून व्यवस्था का निर्माण हुआ। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को मैंने तोड़ा और मैंने अनार्की जैसे शब्दों का समाज में लेकर आया और समाज में एक अच्छे विचार को मैंने लाया और जिसे इसने इस्लाम ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पूरी तरह से इस समय अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम रूप लेने से पहले शरियाओं का मतलब होता है कानून से। किससे होता है, कानून से। शरियाओं को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों, उर्फ और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानून सियासत शरियाओं को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया है। देखो ये क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था की अगर बात किया जाता है तो सिर्फ मुझे संविधान पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि संविधान तो मुझे आधुनिक भारत का देन है। इसके अलावा भी अगर कानून व्यवस्था की बात किया जाएगा तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से कुछ कानून है, यानी कहा जाता है कि परंपराओं के आधार पर बना है और इस कानूनों को मुझे रीति रिवाज के आधार पर मानना ही पड़ेगा। यानी सारे कानून को किताब के पेजों में नहीं लिख दिया जाता है। कुछ कानून मौखिक होते हैं तो कुछ कानून क्या होते हैं, लिखित होते हैं। और ये मौखिक कानून होते हैं और ये लिखित कानून होते हैं और ये दोनों का अपना क्या होता है, अपना अपना रास्ता क्या होता है, अलग होता है। और दोनों का काम एक ही होता है, या तो न्याय कराना है, या तो कार्यों का प्रतिपादन करना है, या तो कार्यों का निष्पादन करना है और गलत का गलत बता देना है और सही के सही बनाना है। तो एक आधुनिक भारत के कानून की बात किया जाएगा तो संविधान में देखने का मिलता है और दूसरे कानून का बात किया जाएगा तो रीति रिवाज एवं परंपराओं के आधार पर देखे जाते हैं। जैसे देखो नहीं कहता है कि उस नदी के पार तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि मेरे पुरखा ने नहीं कभी गया था, नहीं कहता है। तो ये रीति रिवाज है ना, परंपरा है ना, यानी मुझे छठ पूजा मनाना ही है क्योंकि ये मेरे दादा से मनाते आए। अरे जरूरी है क्या, अरे जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की कुछ कानून व्यवस्था का निर्माण कर दिए जाते हैं जो रीति रिवाज के आधार पर हमें देखने को आसानी से मिल जाता है। आगे देखो मध्यकाल इस्लाम। अब बात किया जा रहा है मध्यकाल की। किसका बात किया जा रहा है, अब देखो यहाँ पर यह आता है मध्यकालीनी। कौन आ रहा है, अब देखो मध्यकालीन में किसका बात किया जाएगा, इस्लाम का। किसका किया जाएगा, इस्लाम का। देख लो अरे ये तो आधार था कि अगर आप ईश्वर को समझना चाहते हो ना तो आप इस दो को मानना पड़ेगा, उल्मा और सुन्ना। यही दो आधार था और ये दो आधार से कहाँ पाए जाते हैं, इस्लाम में।
तो इस्लाम वाले कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को समझना चाहते हैं ना या इसके बारे में जानना चाहते हैं ना तो आपको उल्मा और इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। मान लो ये आधार है और इस आधार पर हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आगे देख लो मध्यकाल में। अब देखते हैं जरा मध्यकाल में इस्लाम के धार्मिक प्रचार वाले लोगों एक समूह बन गया था। देख लो क्या कर रहे हैं, मध्यकाल में आते आते ये इस्लाम जो अपना धर्मों का प्रचार कर रहा था उसका एक समूह बन गया था। क्या बन गया था? अब देख लो समूह अगर बन जाता है तो दबाव तो थोड़ा सा मेरे ऊपर बनेगा ही बनेगा। तो ये कहता है कि यहाँ पर क्या बन जाता है, समूह बन गया था। देख लो समूह बन गया था जिसे सूफी कहा जाता था। देख लो याद रखना रे, मध्यकाल में इस्लाम का जो समूह बनता है उसी समूह का नाम तो कहा जाता है सूफी। क्या कहा जाता है? याद कर दो अब ये से, मध्यकाल में मुसलमानों का समूह कोई क्या कहा जाता है? सूफी। और लास्ट में मत पूछना कि सूफी किसे